देखिए कल हम लोगों ने सीएफटी स्टार्ट किया था। सीएफटी में हम ये पढ़े थे कि जो वीबीटी थ्योरी, आपने बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ा था, वीबीटी थ्योरी जिस जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो मोस्टली चीज़ों को सीएफटी में एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पे जो मेटल की जो मेटल की और लिगैंड की बॉन्डिंग होती है, ये आपकी टोटली आयनिक बॉन्डिंग होती है। कोई भी मेटल, अब मेटल क्या, सेंट्रल मेटल डी कौन सा यूज होता है इसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है वो आपका जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे सेंट्रल मेटल का काम करते हैं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो है डी ब्लॉक होते हैं, यहाँ 10 ग्रुप होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है किसके, मेटल का काम करते हैं। ठीक, तो ये आपने पढ़ लिया है पहले से ही। मेटल के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। स्कैंडियम से जिंक तक होता है, 3D 4D सीरीज और 5D सीरीज होता है। हम यहाँ पे लिगैंड की बात करें तो लिगैंड यहाँ पे दो टाइप का होता है। देखिए मेटल और लिगैंड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ये टोटली कौन सी होती है, ये आयनिक होती है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया कि मेटल और लिगैंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड आप जानते हैं कि एक प्लस और देखिए हम सीएफटी में पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, टोटली आयनिक बॉन्ड होता है। यानी इनके बीच आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब लिगैंड के बारे में आप जान रहे हैं कि लिगैंड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक लिगैंड के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, या तो लिगैंड के ऊपर न्यूट्रल वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जब निगेटिव चार्ज किसी भी लिगैंड पे रहेगा तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। और जब हो यानी निगेटिव चार्ज ना हो तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो इसको हम लोग पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही बताया गया था। उसके बाद से ये बताया गया कि जब मेटल और लिगैंड की बॉन्डिंग होती है तो इसके सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखिए जब लिगैंड क्या करेगा, मेटल पे अप्रोच करेगा, यानी कि ये पास आएगा, पहले क्या करता है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, लिगैंड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्ट होते जा रहा है लिगैंड। उसके बाद जैसे जैसे मेटल के बहुत ही पास आ जाएगा लिगैंड, तो क्या होगा, यहाँ से रिपल्सन भी स्टार्ट हो जाएगा। वो रिपल्सन क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और लिगैंड के ऊपर ऑलरेडी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या तो निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि पहला जो फोर्स लग रहा था यहाँ से, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, और दूसरा जो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। इन्हीं रिपल्सिव फोर्स के कारण मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम बोलेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जैसे ही मेटल का डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा, जैसे ही मेटल का डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है ये बढ़ के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि कोई भी लिगैंड इस पे अटैक नहीं किया है, लेकिन जैसे ही लिगैंड अटैक करेगा यहाँ पे, यानी कि ज्वाइन होगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। और जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, T2G, और इसको हम बोलेंगे ईजी। यानी T2G, ये क्या बोलते हैं T2G को, ट्रिपली डिजनरेट। और ईजी को क्या बोलते हैं, डबली डिजनरेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, इस पे ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि जब भी मेटल पे लिगैंड अप्रोच कर रहा है तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट कर जा रहा है। पहले इसकी एनर्जी बढ़ रही है, फिर उसके बाद से दो पार्ट में क्या कर गया, ये स्प्लिट कर गया। दो पार्ट में स्प्लिट कर गया तो ऊपर वाला जो दो दो ऑर्बिटल है, ऊपर वाला जो दो ऑर्बिटल है इसको हम ईजी बोलेंगे, और नीचे वाला जो तीन ऑर्बिटल है इसको हम T2G बोलेंगे। ठीक है, अब ये मेटल का डी ऑर्बिटल जो है, ये डी ऑर्बिटल है, ये मेटल का
डी ऑर्बिटल है, जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, दो पार्ट में क्यों स्प्लिट कर रहा है, क्यों नहीं ये तीन पार्ट में स्प्लिट कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब आप आपसे कोई पूछ ले गया तो आप बताओगे कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है वो टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। देखिए डी में कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। कभी कभी यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है कि हाउ मेनी डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर है। अगर एक चीज और आपको हम बताएं ना कि डीजेड स्क्वायर ना, ये दो ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। ये दो ऑर्बिटल मिक्स होके एक ऑर्बिटल बनाते हैं। एक्चुअल में क्या था, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 6 होते। लेकिन क्या होता है, दो ऑर्बिटल मिक्स हो जाते और क्या बना लेता, डीजेड स्क्वायर बना लेता है। ये कैसे बनता, ये आपको बता दे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जाएगा। और डीजेड स्क्वायर जो होता है ना, ये इसका एक्चुअल जो नाम होता है, आप पढ़ते हो डीजेड स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि डीजेड स्क्वायर। लेकिन डीजेड स्क्वायर जो एक्चुअल नाम होता है, ये होता है डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका नाम ये है। ठीक है, डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका नाम है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीजेड स्क्वायर बोलते हैं। अगर यहाँ पे टू टू से डिवाइड कर दिया जाए, अगर यहाँ पे टू टू से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा डीजेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। इसको जरूर याद रखें, केवल इतना याद रखिएगा। ये बनता कैसे डीजेड स्क्वायर, यहाँ पे हम आपको बताएं। तो ये अच्छा एक चीज और, पहले सारे डी ऑर्बिटल का हम स्ट्रक्चर बनाते कि जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये कैसे बनते। देखिए तीन हम एक्सिस बना रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स बोल दिए, इसको वाई बोल दिए, इसको हम वाई बोल दिए, इसको जेड बोल दिए, इसको हम जेड बोल दिए, इसको एक्स बोल दिए। एक्सिस किसी पे भी मान लीजिए, एक्स वाई वाई जेड जो भी मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोब होते हैं, जैसे यस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, वो क्या स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है। ठीक है ना, इसका डंबल शेप होता है। वैसे डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, ऐसे एक डंबल दूसरा डंबल, डबल डंबल बोलते। और जो इसका लोब होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो निगेटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी कम होती है। और जो यहाँ बीच का पोर्शन आ रहा है, ये वाला बीच का पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ठीक है, इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, डी एक्स वाई, ये क्या है डी वाई जेड, ये क्या है डी जेड एक्स। अब जो डी ऑर्बिटल का हम लोग शेप बनाएंगे, ये बनाएंगे ऐसा कुछ बनाएंगे कि डबल डंबल बनाएंगे। और जो एक्स वाई है इसके बीच पॉजिटिव पॉजिटिव रख दीजिए। ये जो वाई जेड बनाएंगे ऐसे बनाइए, जो वाई जेड है इसके बीच पॉजिटिव पॉजिटिव रख दीजिए, यहाँ के निगेटिव निगेटिव रख दीजिए। ये जो एक्स जेड है इसके बीच पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो ये जो शेप बना किसका बना, ये शेप बना डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स का शेप बना है। ठीक है, ये शेप जो बना है ये क्या है, डी एक्स वाई डी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है डी वाई जेड, और यहाँ पे क्या है डी जेड एक्स बना है। ठीक है, ये डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया। ठीक, अब एक चीज आप बताइए कि ये जो ऑर्बिटल के लोब हैं, ये बिटवीन द एक्सिस हैं कि अलोंग द एक्सिस है। जरा माइक कोई भी ऑन करे और यहाँ पे हमें बताए कि अलोंग द एक्सिस है कि बिटवीन द एक्सिस है जो लोब प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल के। जल्दी बोलिए, माइक ऑन करके जवाब दीजिए। सर बिटवीन द एक्सिस है। हाँ, ये बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है ना,
यानी कि बिटवीन द एक्सिस अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो डी एक्स वाई प्रेजेंट है, डी वाई जेड प्रेजेंट है और डी जेड एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये 3 ऑर्बिटल केवल इसके हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल से हम आगे चलते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, आप लोग साथ में नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि कॉपी पेन हाथ में लीजिए और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आप साथ में नोट करते चला करिए। ठीक है, और समझते भी चला करिए। तो बाकी नोट्स इसका हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स हम इसका सेंड करेंगे, उसका आप फोटो कॉपी करा के पढ़ लीजिएगा जितना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 2 ऑर्बिटल बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बचा हुआ है और डी जेड एक्स जेड स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक, अब ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। देखिए अलोंग द एक्सिस है ये। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसा होता है इसका शेप। ठीक है, इसका शेप जो है ऐसा होता है। अब ये डी जेड स्क्वायर है ना, तो ये जेड एक्सिस है, ये डी जेड स्क्वायर है ना, तो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, बाकी यक्स और वाई इसी में जो है फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यक्स है और ये वाई है, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। और यहाँ पे देखिए जो लोब है, जो इसके लोब है ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव। रिंग वाला क्या होगा, निगेटिव। जो इसके लोब हैं ये ऊपर नीचे, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव लोब है। और ये जो लोब है निगेटिव है, ये ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखना है कि ये एक्सिस पर है, अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, दो चीज। देखिए स्प्लिटिंग के लिए हम अभी ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग आपको तो थ्योरेटिकल लिखना होगा कि हाँ स्प्लिटिंग हुआ तो T2G नीचे क्यों गया, EG क्यों ऊपर गया, इसके लिए हम ये चीज बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये याद रखेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा जो लोब होता है ये एक्सिस पर होता है। और उसके पहले हमने पढ़ा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। इतना याद रखिएगा, ये टोटल डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। अब देखिए जब यहाँ पे क्या होता है, अब हम एक हेडिंग लगाते हैं कि स्प्लिटिंग इन स्प्लिटिंग इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, हम हेडिंग क्या लगाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जब लिगैंड 6 के नंबर में है, यानी कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और d2sp3। जब sp3d2 होगा तो लिगैंड क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा, और D2sp3 होगा तो लिगैंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यानी कि जब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कैसे करता है, यानी डी ऑर्बिटल टूटता है दो भागों में। ठीक है, ये कैसे स्प्लिट करता है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो डी ऑर्बिटल ये दो पार्ट में कैसे टूटता है। ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है। जब लिगैंड इससे जुड़ता है आके, जब लिगैंड इससे जुड़ता है तो जो इसकी एनर्जी होती है ये क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ये दो पार्ट में क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाता है। दो पार्ट में जब ये स्प्लिट कर जाता है तो एक पार्ट को हम बोलते हैं T2G, एक पार्ट को हम बोलते हैं EG। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये एक चीज और आपको बताएं, ये जो लेवल है ये पांचों ऑर्बिटल क्या है, सेम लेवल पे है। ये जो पांचों ऑर्बिटल का लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ भी पांचों ऑर्बिटल का लेवल क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये दो लेवल हाई हो गए, दो ऑर्बिटल का लेवल क्या हो गया, ऊपर चला गया, और तीन ऑर्बिटल का लेवल क्या हो गया, नीचे आ गया। यानी कि इससे दो तीन ऑर्बिटल नीचे चले गए, इससे दो ऑर्बिटल ऊपर चला गया। यानी कि 2 ऑर्बिटल इन हायर स्टेट एंड 3 ऑर्बिटल आर लोअर स्टेट। ठीक है, तो लोअर वाले को हम बोलेंगे T2G एंड ट्रिपलेट जनरेट, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे, हायर वाले को हम बोलेंगे
डबली डीजनरेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं वैसे ठीक अपने एग्जाम में आपको एक्सप्लेन भी करना है जो जो आपको बताया जा रहा है। यानी कि पहला ये करना है कि मेटल लिगैंड जब मेटल पे अप्रोच कर रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है तो दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, तो पहले पार्ट को T2G बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को EG बोलते हैं, ठीक है। इतना आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से देखिए ये जो ये लेवल से इसकी जो गैपिंग है, यहाँ पे आप ये जो गैपिंग है यहाँ पे आप नंबर दोगे माइनस का 0.4 लगाओगे। ये जो गैपिंग है माइनस का 0.4 लगाओगे, और जो ऊपर जा रहा है ये प्लस का 0.6 लगाओगे, ठीक है। और ये जो गैपिंग है टोटल, ये जो गैपिंग है ऊपर से नीचे तक यानी कि T2G से EG तक, इसको हम बोलते हैं वन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे डेल्टा ओ लगाते हैं, ये जीरो नहीं है, ये ओ इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ऐसे लिखेंगे डेल्टा ओ, यानी कि डेल्टा ओ मीन्स क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल स्टेट। यानी ये बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग स्प्लिट कराए हैं किसमें कराए हैं? ऑक्टाहेड्रल का कराए हैं, ठीक है। तो मीन्स की ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट, ऑक्टाहेड्रल जब बन रहा है यानी कैसे बन रहा है ऑक्टाहेड्रल? एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए एक एग्जांपल है COCl6 और 3 माइनस, ठीक है। COCl6 3 माइनस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है कितना? 6 है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है, एक sp3d2 बनता है और एक क्या होता है? D2sp3 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? तो Cl क्या है? वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड। Cl क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए आउटर कहने का क्या मतलब है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहने का क्या मतलब है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा ना तो ये वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा, यानी कि अंदर का डी ऑर्बिटल 3D डी ऑर्बिटल यूज होगा। जब वीक फील्ड आएगा तो ये बाहर का डी ऑर्बिटल यूज होगा। तो इसी को यानी कि बाहर का मतलब कि 4D यूज होगा, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कल की क्लास में हमने बताया भी था। आपने अगर नहीं किया है तो यूट्यूब पे इसको देख लीजिएगा, ये क्लास जो है मैंने अपलोड किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो COCl6 है और 3 माइनस है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर कितना है इसका? क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। जब ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे। स्क्वायर बाइपिरामिडल को भी क्या बोलते? ऑक्टाहेड्रल बोलते। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि आप एक क्या रखो, एक स्क्वायर बनाओ और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाओ, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे। यानी हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर बाय पिरामिड बोल सकते हैं। कैसे स्क्वायर बाय पिरामिड बनाओगे? ऐसे एक स्क्वायर बना लो, एक ऊपर ऐसे रख दो पिरामिड और एक नीचे ऐसे रख दो पिरामिड। यही क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको COCl पहले एक स्क्वायर बनाओ और ऊपर नीचे एक और Cl हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से कि जो लिगैंड यहाँ पे अप्रोच किया है, जो लिगैंड यहाँ पे अप्रोच किया है किस स्ट्रक्चर में? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में। यानी कि अगर कोई भी मेटल है और जब लिगैंड से बॉन्डिंग ये कर रहा है, मेटल जो लिगैंड से बॉन्डिंग कर रहा है वो कहाँ कहाँ पे बॉन्डिंग किया होगा? अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। क्योंकि स्क्वायर बाई पिरामिड आप बनाओगे, स्क्वायर बाई पिरामिड, तो देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ऊपर भी अगर एक लाइन खींच दो तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इनके इनके बीच भी 90 होगा। ऐसा फील करना है कि एक कॉपी है प्लेन,
और कॉपी के ऊपर एक पेन लगाया, एक पेन नीचे लगाया, ठीक है। तो सारे जो लिगैंड है, 6 लिगैंड हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इनके बीच 90, इनके बीच 90, इनके बीच 90, ये ऊपर नीचे वाला 90। तो 90 90 एंगल है, तो एक्स वाई जेड हमारा कोऑर्डिनेट तैयार हो गया, ठीक है। अब जब लिगैंड यहाँ पे अटैक किया होगा तो किस पे किया होगा, सीधे एक्सिस पे आके जुड़ा है, ये भी एक्सिस पे आके जुड़ा है, जेड वाले पे एक्सिस पे आके जुड़ा है। ये अगर वाई है तो ये माइनस वाई होगा, ये एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा, ये जेड है तो ये माइनस जेड होगा। यानी कि जो लिगैंड का अप्रोच करने का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि जो मेटल स्टार्टिंग में, कि जो मेटल लिगैंड से जुड़ता है तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, किसके कारण, जो मेटल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, पहले लिगैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ढेर बहुत ही पास आ जाता है तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट होता है। अब रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे क्या होता है, ये अप्लाई होता है, तो जैसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है और स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। तो लिगैंड, क्वेश्चन ये है आपसे कि लिगैंड यहाँ पे कहाँ, किस पे अप्रोच किया है, किस एक्सिस पर अप्रोच किया है, कि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच किया है, यानी कि जो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना है वहां पे लिगैंड आपको एक्सिस पर दिख रहा है कि बिटवीन द एक्सिस दिख रहा है, बताइए, आप लोग बताइए। सर एक्सिस पे दिख रहा है। हाँ, लिगैंड जो है सारे के सारे एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, यानी कि लिगैंड जब मेटल से आके अटैच हुआ होगा, एक्सिस पर हुआ होगा, यानी एक्सिस पर हुआ होगा तो एक्सिस पर लोब कौन से ऑर्बिटल के प्रेजेंट होते, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के जो लोब होते एक्सिस पर प्रेजेंट होते। यहाँ क्या होगा कि जो लिगैंड एक्सिस वाले ऑर्बिटल पे क्या हुआ है, अप्रोच हुआ है, यानी कि वहां पे ज्यादा रिपल्सन हुआ होगा, और वहां पे ज्यादा रिपल्सन हुआ होगा तो जो डी ऑर्बिटल टूटेगा, ये एक्साइट हुआ, डी ऑर्बिटल जो टूट रहा है वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया, और किसकी एनर्जी हाई होगी, जो एक्सिस पर होगा, और एक्सिस पर कौन होगा, ये डी जेड स्क्वायर होगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और बिटवीन द एक्सिस कौन होगा, डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स होगा, ठीक है। ये स्प्लिटिंग हमारी हो गई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू हो गया पॉइंट का -4, माइनस का 0.4, ये ऊपर वैल्यू हो गया प्लस का 0.6, ठीक है। यहाँ तक अभी किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक अभी किसी को कोई दिक्कत। नो सर। ये हम डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई हमें ये बताएगा कि ये पॉइंट का -4 है, ये प्लस का 0.6 है, इसको ईजी क्यों बोलते हैं, इसको T2G क्यों बोलते हैं। हमने बता दिया ट्रिपली डिजनरेट, यहाँ पे डबली डिजनरेट, लेकिन अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल का जब स्प्लिटिंग कराएंगे तो यहाँ जब ये स्प्लिट करेगा तो ये सीधे इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और उस केस में केवल हम लिखेंगे ई लिखेंगे और T2 लिखेंगे, वहां से जी हट जाएगा। इस जी का मतलब कोई बताएगा क्या होता है, इस जी का मतलब, यस और नो, नहीं पता। इस जी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, ठीक है। इस जी का मतलब हम आपको बताते, ये बताइए कि अगर हम एक CO2 यहाँ लिख रहे हैं तो क्या कार्बन पे कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको और इसको कैंसिल कर रहा हो, बोलिए, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो ये वाले बॉन्ड को कैंसिल कर रहा हो, नहीं, हाँ या नहीं बोलिए। नहीं सर। हम्म, अच्छा, आपने नहीं सेंटर पता। ऑफ सिमेट्री का नाम सुना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम सुना है, यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे
अच्छा एक लाइन बना दी है, तो क्या लाइन का एक बीचों बीच ऐसा पॉइंट होगा कि जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो इसे? ये तो होगा हाँ ये। होगा सर। यस सर। वैसे CO2 में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, हाँ। यानी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक वैसे हम अगर एक स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर का ये एक लाइन खींच दें और ये एक लाइन लिख दें, ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो ये लोग बनते हैं, अगर ये जो डंबल शेप होता है पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पॉजिटिव लोब है, यहाँ पे निगेटिव लोब है, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा हो? यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, बोलिए। ये सेंटर में सर। पॉजिटिव ऊपर लोब है, यहाँ निगेटिव, कैंसिल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ऊपर नहीं होगा। पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक नेगेटिव। है, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है, यस। ठीक। लेकिन यही यस। चीज अगर हम यहाँ पे देखें, जो डी ऑर्बिटल में, यही चीज हम डी ऑर्बिटल में देखें, पॉजिटिव और पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो इसको इसको कैंसिल कर रहा हो? यस पॉजिटिव सर, पॉजिटिव सेंटर वाले में। को, निगेटिव निगेटिव वाले को कैंसिल कर रहा है ना? यस सर। कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आई प्रेजेंट है। आई प्रेजेंट है मतलब जहां जहां कैंसिल करता है वहां पे क्या होता है, आई प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। और जहां जहां पे आई प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं जीरेट। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जहां जहां आई प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते, जीरेट बोलते, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा कुछ है, लिगैंड 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 लिगैंड, इधर लिगैंड और इधर लिगैंड, ठीक है। यहाँ पे मेटल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर में, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे क्या है, आई प्रेजेंट है। यस। आई प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं क्या, जीरेट, जीरे। ठीक है। आई है तो जी है, और आई नहीं है तो यू है, ठीक है, अनजीरेट है, ये इसको बोलते हैं जीरेट। और आई अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं अनजीरेट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनजीरेट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि पहले हमने क्या करा, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग करा लिया दो पार्ट में, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग करा लिया। अब जो ये बीच का एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। विवान शो नहीं करिए, क्लास चल रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो डेल्टा डेल्टा ओ जो वैल्यू है, वेट वेट करिए एक मिनट, कैंसिल हो गया क्लास। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ एक मिनट एक मिनट, जरा वो स्क्रीन से हट गया है, एक मिनट। हाँ ठीक है। हमने बताया कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये दो पार्ट में स्प्लिट करके इनके बीच के जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा ओ बोलते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सी एफ एस ई कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्प्लिटिंग तो
हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा एक चीज बताना भूल गए, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं डीजनरेट। डीजनरेट, देखिए डीजनरेट जो वर्ड आता है ना, डीजनरेसी से है। और डीजनरेसी मीन्स होता है इक्वल एनर्जी, यानी कि पी ऑर्बिटल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल बिल्कुल सेम लेवल पे होते हैं, यानी ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल सेम लेवल पे हैं, इनको बोलते हैं डीजनरेसी फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। और जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जो डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, तो ये नॉन डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि इनका 2 ऑर्बिटल ऊपर चला गया और जो 3 ऑर्बिटल है वो नीचे आ गया, यानी कि इनकी जो एनर्जी लेवल हो गई ये घट बढ़ गई, इसलिए क्या होगा, ये नॉन डिजनरेट स्टेट में चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, डिजनरेट स्टेट में था, यहाँ पे क्या था, नॉन डिजनरेट स्टेट में था, ठीक। आप को नोट्स दिया जाएगा, एक मिनट हम नोट्स जो है शेयर करते, जो नोट्स आपको देने हैं वो शेयर करते हैं हम, ठीक है। नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स है, ठीक है, क्लास नोट्स है वो। तो देखिए आपके स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा होगा आपको, ये हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। उसके बाद से स्टार्ट हमने किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कुछ पॉइंट्स थे वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो आज की क्लास हुई है, आज की क्लास में देखिए ये डी ऑर्बिटल का हमने शेप बताया आपको। डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव लोब ये निगेटिव लोब, एक्स जेड में पॉजिटिव लोब निगेटिव लोब। देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला को कैंसिल कर रहा है, निगेटिव निगेटिव को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज दिखाया हुआ है, जो आपको हम बता रहे थे कि डी ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल होते हैं और 2 ऑर्बिटल फ्यूज होके एक ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये एक्चुअल में ऐसे होता है कि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल दोनों क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, और फ्यूज होने के बाद ये ऑर्बिटल बना लिए हैं, जो हमारा क्या बनता है, डी टू जेड स्क्वायर, डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे फ्यूज होते हैं, ये फ्यूज कैसे होते हैं, जैसे ये है, ये ऊपर जेड है, ये एक्स है, ये जेड है, ये एक्स है, प्लस एक ऑर्बिटल और है, ये ऊपर जेड है, ये वाई है, ये क्या होता है, यक्स वाला और वाई वाला ये दोनों फ्यूज हो जाते, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते, ठीक है। ये पॉजिटिव लोब निगेटिव लोब निगेटिव लोब, तो टोटल 2 ऑर्बिटल मिलकर क्या बना लिए, एक ऑर्बिटल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक चीज आपसे एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस ऑर्बिटल का जो शेप होता है, डेफिनेट शेप का कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो डी जेड स्क्वायर होता है। डेफिनेट शेप का जो ऑर्बिटल होता है वो, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम डी जेड स्क्वायर है। और इसी को हम लोग बेबी सूथर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेबी, ये क्वेश्चन आ चुका है आईटी जैम में, बेबी सूथर ऑर्बिटल का नाम क्या है, तो डीजेड स्क्वायर है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डेफिनेट शेप किस ऑर्बिटल का शेप होता है, तो डीजेड स्क्वायर का होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हेडिंग देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो हमने अभी आपको बातें बताई हैं कि कैसे किस जो मेटल होता है लिगैंड से अप्रोच होता है, ये सारी बातें इस नोट्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा पेज में आपको यही सब लिखा गया है कि जो बातें हमने डिस्कस की हैं।
पेज नंबर 7। देखिए ये डायग्राम है, जो डायग्राम अभी आपके सामने हमने बनाया था कि ये डी ऑर्बिटल है। जब लिगैंड अप्रोच किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ते ही ये दो पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट कर गया। इनके बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा ओ है। ये पॉजिटिव का 0.6 है, ये निगेटिव का 0.4 है, ये नॉन डिजनरेट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते, यानी अच्छा ये फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से पढ़ते, इसके पहले हम ये बता दें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये स्क्रीन हटा रहे हैं। देखिए, अच्छा हमने पढ़ा था कि जो लिगैंड होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और एक क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा तो यहाँ पे जो डेल्टा ओ यानी कि स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की, ये स्प्लिटिंग का एनर्जी जो होगा ना ये बहुत ही बढ़ जाएगा। जैसे क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करता है दो पार्ट में तो ऐसे स्प्लिट करेगा, और लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इनका जो अमाउंट है एनर्जी का ये ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ये गैपिंग यानी डेल्टा ओ का वैल्यू यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा ओ का वैल्यू ज्यादा है। ये ज्यादा वाला केस कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा। कम वाला केस कब होगा, जब वीक फील्ड लिगैंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ गई, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड डेल्टा ओ की वैल्यू घट गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था कि डेल्टा ओ की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग डेल्टा ओ की वैल्यू कैसे कैसे अफेक्ट करते, कब जो है डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, कब डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको समझ में आई ना? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।